हेलो गाइस, आज के इस क्लास में वी विल सी मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एज यू कैन सी हियर। इस चीज़ को हम देखने की कोशिश करेंगे कि कितने जो हैं मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस। करेंटली अगर हम यहाँ पर देखें कि तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि आर अर्थ इंक्लूडिंग इट्स पीपल हैज़ कन्फ्रंटेड विद वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। यहाँ पे सिर्फ एक तरह का प्रॉब्लम नहीं है, वेरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है? रूट कॉज यहाँ पर क्या है? इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ओवर ग्रोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही यहाँ पे रूट कॉज है। जो भी हमारे साथ यहाँ पर हो रहा है उसका रूट कॉज क्या है? यही है, ओवर ग्रोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन का एक्टिविटी डे बाई डे जो है इट्स इंक्रीजिंग। ठीक है, बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ते जा रहा है वो चीज़। नाउ देर आर मेनी फैक्टर्स दैट स्प्रेड ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, अर्बन सेंटर्स, एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। बहुत से रीजन्स हैं जिसकी वजह से ये चीज़ हो रहा है। फर्स्ट क्या है? ह्यूमन सेटलमेंट। सेकंड, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ रहा है, लोग जहाँ पे पहले रहते थे अभी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, मीन्स दे आर मेकिंग मोर हाउसेज। सेकेंड इज़ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, अभी लोग ज़्यादा है तो खाना भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एंड थर्डली ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़, क्योंकि हमें तो क्या बोलते हैं मॉडर्नाइज होना है, तो इंडस्ट्रीज ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अर्बन सेंटर्स मतलब टाउन वगैरह ये सब ज़्यादा बन रहा है। एंड देन वी सी एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। All these things altogether have distributed the interrelationship among the environmental elements। इन सबको एक साथ अगर हम मिलाएं then we will see that environmental जो elements है इन सब चीज़ों के अंदर जो है एक रिलेशनशिप है, एक इंटर रिलेशनशिप अगर हम कहें तो भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर कह सकते हैं। Now you see this has created severe problems इन दी एनवायरमेंटल सिस्टम। इसकी वजह से एनवायरमेंटल सिस्टम में जो है सिवियर प्रॉब्लम आ गए हैं। हमारे एनवायरमेंटल सिस्टम में हम जो क्या देखते हैं, सिवियर प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलता है, बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलता है। द प्रॉब्लम दैट हैव कॉज्ड ग्रेट लॉस टू ह्यूमन बींग, उसकी वजह से ह्यूमन बींग्स का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। द बायोलॉजिकल वर्ल्ड इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। आज का जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन होते हैं, एक टाइप का नहीं है। जैसे पोल्यूशन तो है ही, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। अदर देन दैट डेजर्टिफिकेशन एक चीज़ है, मतलब नॉर्मल लैंड जो है वो डेजर्ट में परिवर्तन हो रहा है। देन लैंडस्लाइड तो होता ही रहता है। सोइल इरोजन इज़ अनदर थिंग। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, मतलब वर्ल्ड का जो टोटल अर्थ जो है उसका टेम्परेचर इन टोटल में बढ़ना। देन यू हैव आर्टिफिशियल फ्लड जो आजकल हो रहा है, इरीगेशन एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स की वजह से, डैम वगैरह ये सब बनने की वजह से। और सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है, इसका मतलब जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है। सो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स। अगर हम इन सारे चीज़ों को यहाँ पर देखें तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम हियर एज यू कैन सी। एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। इसको अगर हम मैग्नीफाई करके इस चीज़ में देखें तो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आता है। हियर आर सम ऑफ द मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैव बीन डिस्कस्ड। नीचे हम लोग जो हैं कुछ मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे जो नंबर 1 में आता है वो क्या है? वो है पोल्यूशन। ठीक है, पोल्यूशन हम जानेंगे, उसके साथ में हम और एक वर्ड जानेंगे जिसको कहते हैं पोल्यूटेंट। ठीक है, पोल्यूटेंट एंड पोल्यूशन में क्या तफावत है? पोल्यूशन मतलब जो चीज़ हो चुका है, जो नुकसान हो चुका है, ठीक है, जिससे ह्यूमन हैजर्ड्स होते हैं या फिर किसी भी तरह के नुकसान होते हैं। पोल्यूटेंट मीन्स जो चीज़ उसको ये चीज़ कॉज करता है, द थिंग दैट कॉजेज ऑल दीज थिंग्स। ओके, यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ कंटामिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस, बहुत तरह के हार्मफुल सब्सटेंसेस मिलके जो कंटामिनेशन होता है, इसी कंटामिनेशन को कहते हैं पोल्यूशन। ठीक है, याद रहेगा ये बात, इसी कंटामिनेशन को कहते हैं पोल्यूशन। नाउ देयर आर मेनी मैन मेड सब्सटेंसेस इफ़ एडेड लार्जली टू द एनवायरनमेंट। तो उससे क्या हो सकता है, जो बायोटिक, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम भी खुद बायोटिक हैं, मैन मेड सब्सटेंसेस अगर ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज़ कर ले, ठीक है, प्लस कर ले मैन मेड को, तो क्या हो सकता है, बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स जो हैं हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल सकता है, स्पेशली इन द बायोटिक वर्ल्ड। सच सब्सटेंसेस आर जनरली कॉल्ड, जैसे पोल्यूटेंट्स। ऐसे सब्सटेंस को पोल्यूटेंट्स कहते हैं जो अगर बढ़ जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे क्या? जिंक, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, और भी नाम है। इन सबको कहते हैं
एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, क्योंकि ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। इनका अगर मात्रा बढ़ जाए तो जिंक का मात्रा बढ़ जाए, तो सल्फर डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? तो होगा एक चीज़ जिसको कहते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, ये बढ़ जाएगा यहाँ पे। नाउ द मेजर एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट इसमें क्या आता है? मेजर कंपोनेंट में 3-4 चीज़ें आते हैं। जैसे नंबर 1 में आता है लैंड, उसके बाद वाटर, उसके बाद एयर। ये 3 चीज़ें, अगर ये 3 चीज़ें ऑल टुगेदर करप्ट हो गए तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो सकता है। तो हम लार्जली यहाँ पर जो है इन 3 चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे। नाउ एज यू कैन सी एयर बीइंग पोल्यूटेड फॉर वेरियस रीजंस, बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से एयर जो है वो पोल्यूट हो रहा है, मे कॉज हार्म टू द ह्यूमन बींग्स, और एयर पोल्यूशन होने की वजह से ह्यूमन बींग्स को बहुत सारा हार्म हो रहा है, अदर लाइफ फॉर्म्स को भी हार्म हो रहा है। प्रेजेंटली यहाँ पर अगर हम देखें, देन पोल्यूशन ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स हैज़ लेड टू सीरियस प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये 3 कंपोनेंट जैसे लैंड, वाटर, एयर में पोल्यूशन होने की वजह से वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। ये एक चीज़ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है वर्ल्ड में। नाउ फर्स्ट चीज़ को हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। फर्स्ट चीज़ क्या है? फर्स्ट चीज़ है लैंड पोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं लैंड जो है, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ नेचर। नेचर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है क्या? ज़मीन, लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इट इज़ एन इंडिस्पेंसिबल रिसोर्स फॉर ह्यूमन बीइंग, मतलब एक ऐसा रिसोर्स है विदाउट विच यू कैन नॉट, इसके बिना, इंडिस्पेंसिबल का मतलब है इसके बिना हम लोग रह नहीं सकते। इट्स दैट इम्पोर्टेंट फॉर अस। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो पॉसिबल हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ दिस रिसोर्स, क्योंकि ज़मीन नहीं होता तो कहाँ पे हम अपना सिविलाइजेशन बनाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। हाउएवर ये रिग्रेटेबल है कि लैंड जो है आज के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड हो रहा है, इट्स गेटिंग पोल्यूटेड। वाई? बिकॉज ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स, हमारे खुद के काम की वजह से ज़मीन जो है इट्स गेटिंग पोल्यूटेड वेरी डेंजरसली। ये ज़मीन को हम पोल्यूट कर रहे हैं। आगे अगर देखें, लैंड जो है अपना नेचुरल, ठीक है, नेचुरल जो प्रॉपर्टी है उसे खो देता है, जैसे फर्टिलिटी खो देता है। कब खोता है? ठीक है, कब लैंड ये चीज़ करता है? ये लैंड तब करेगा जब उसमें सर्टन केमिकल्स मिल जाए, पॉइजनस मेटल्स उसमें मिल जाए, इंडस्ट्रियल वेस्ट ज़मीन पे आ जाए, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वहाँ पे पाए जाए, उसके बाद अगर एसिड ड्रेन हो जाए, तो ये सारे कारणों की वजह से, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, जैसे केमिकल हो गया, पॉइजन हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हो गया, एसिड ड्रेन हो गया, ये सब चीज़ें अगर बढ़ जाएँ, ज़्यादा हो जाए, तो फिर क्या हो सकता है? लैंड पोल्यूट हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में अगर ये सब बढ़ जाता है, ये सब होता है, ऐसे सिचुएशन में ही हम लैंड को कहेंगे कि लैंड हैज़ गॉटन पोल्यूटेड। अगर उसमें केमिकल की मात्रा बढ़ जाए, पॉइजन मेटल की मात्रा बढ़ जाए, इंडस्ट्रियल वेस्ट, बाकी तुम्हें समझ में आ रहा है। अब जनरली जो है मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे एक्सपेंडिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़ हो रहा है, उसमें मॉडर्न फार्मिंग होता है। मॉडर्न फार्मिंग कहाँ पे होता है? आजकल एग्रीकल्चरल फील्ड में मॉडर्न फार्मिंग हो रहा है, जैसे ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना या फिर दूसरी तरह का मशीनरीज का इस्तेमाल करना, जिससे प्लाविंग भी हो जाता है, उसके बाद हार्वेस्टिंग भी हो जाता है। तुमने देखा होगा उस चीज़ को। उसके बाद यू कैन सी हियर इंडस्ट्रीज़ जो है उसका ग्रोथ हो रहा है, एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ में क्या हो रहा है? इंक्रीज ऑफ डिफोरेस्टेशन, मतलब लोग पेड़ पौधों को काट रहे हैं। एंड दीज 3 थिंग्स, ये जो 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे पढ़ाया, फर्स्ट क्या है? मॉडर्न फार्मिंग, फिर क्या है? एक्सपेंडिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, और उसके बाद क्या है? डिफोरेस्टेशन। इन 3 चीज़ों को ही लार्जली रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। किस लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है? लैंड पोल्यूशन के लिए, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। अब ये जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, इट एनकरेज्ड एप्लीकेशन ऑफ केमिकल्स। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जब हुआ तो इसने एनकरेज क्या किया? केमिकल का इस्तेमाल करने को एनकरेज किया। मीन्स इट सेड कि केमिकल यूज़ करो, जैसे फर्टिलाइज़र यूज़ करो, इरिगेशन करो, इंसेक्टिसाइड करो। फर्टिलाइज़र क्या होता है तुम्हें तो पता ही है, जिससे ग्रोथ डबल हो जाता है। उसके बाद इरिगेशन तो तुम्हें मालूम ही है, इरिगेशन मतलब आर्टिफिशियल वाटर को प्रोड्यूस करना, वहाँ पे उसको सेव करके रखना है। एंड थर्डली जो चीज़ है वो है इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है? इंसेक्टिसाइड मतलब जहाँ इंसेक्ट्स होते हैं उनको मारने के लिए जो केमिकल यूज़ होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? ये क्रॉप लैंड में यूज़ होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ज़मीन जो है वो ऑलरेडी, लैंड पोल्यूशन जो है वो ऑलरेडी हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है।
Now application of fertilizers, chemical fertilizers cause change in the soil composition. जब हम chemical fertilizer, ये जो fertilizer है इनका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, soil में करते हैं, तो soil का composition बदल जाता है, मतलब उसका जो natural property है वो खो देता है. That's the main problem with it. वो अपना natural property खो देता है. Similarly जब हम underground water इन द फील्ड्स अफेक्ट्स द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल. जब हम अंडरग्राउंड वाटर निकालते हैं तो उससे भी सॉयल बहुत ही ज़्यादा सॉयल को जो है प्रॉब्लम होता है उस चीज़ से भी. तो ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है. आगे अगर हम यहाँ पे देखें मोर ओवर में तो हम क्या देख सकते हैं कि इंसेक्टिसाइड्स है और वीडिसाइड्स है. इंसेक्ट्स मारते हैं, दूसरी तरह का होता है वीड, एक प्लांट, उसको भी मारते हैं. ये जब अप्लाई होता है फील्ड में, दिस डिस्ट्रॉयज ऑल द हेल्पफुल माइक्रोब्स, मतलब जो अच्छे माइक्रोब्स हैं जो प्लांट्स को एक्चुअली ग्रो करने में मदद करते हैं, साथ में वो भी किल हो जाते हैं, वो भी मर जाते हैं. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट है. उसके साथ में अदर लाइफ फॉर्म्स एज यू कैन सी हियर वो भी तबाह हो जाते हैं. तो ये भी एक उसका डीमेरिट कह सकते हैं. नाउ ऑल दीज पोल्यूट लैंड बाय चेंजिंग इज नेचुरल प्रॉपर्टी. सारी चीज़ें जो है लैंड का क्या करते हैं, नेचुरल प्रॉपर्टी को बदल डालते हैं, पूरा टोटली उस चीज़ को बदल डालते हैं. उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट. आजू बाजू में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से केमिकल सब्सटेंसेस निकलता है जो लैंड को पोल्यूट करता है. एंड दे गेट मिक्सड विद सॉइल, वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं. एंड मिक्स होने के वजह से ही क्या होता है, मिक्स होने की वजह से ही सॉइल डिग्रेडेशन होता है. एंड दूसरे लैंग्वेज में अगर हम बोले अदर वर्ड्स में तो लैंड पोल्यूट हो जाता है. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं द रिमेन्स ऑफ द कोल एंड पेट्रोलियम. ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम जो है दे ऑल्सो पोल्यूट लैंड. वो जब हम निकालते हैं उसको अनसाइंटिफिक तरीके से, कोयला और पेट्रोलियम वो भी जो है लैंड को पोल्यूट करते हैं टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट. व्हेन दीज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बिलो द सरफेस विदाउट प्रॉपर केयर, जब हम प्रॉपर केयर ना लेके कोल को, पेट्रोलियम को अंदर से निकालते हैं तब लैंड का बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है. दस लैंड पोल्यूशन जो है हैज़ बिकम अ वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम नाउअडेज. इट्स अ वर्ल्ड प्रॉब्लम नाउअडेज. लैंड प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है आज के टाइम पर. इसके साथ हम आ गए दूसरे टॉपिक पर. लैंड तो हमने डिस्कस कर ही लिया, इसके साथ अब हम आ गए हैं एयर पोल्यूशन के ऊपर. तो इसको देख लेते हैं थोड़ा बहुत. देखो, एयर पोल्यूशन जो है वो मेनली है हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इट्स कंपोज्ड ऑफ मैनी गैसेस. उसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं. जैसे यहाँ पे क्या क्या है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं. यहाँ पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. ठीक है, इसकी मात्रा यहाँ पे दी गई है एज यू कैन सी. इस चीज़ को तुम्हें जानना पड़ेगा. समटाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में आते हैं ना. यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम, बाय मेंटेनिंग ए डेफिनेट प्रोपोर्शन ये सब्सटेंस जो है एटमॉस्फेयर में बैलेंस रखते हैं. मीन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड ये जब बैलेंस में रहते हैं, ठीक है, ये जब बैलेंस में रहते हैं तो ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर को बैलेंस में रखते हैं और एक कंडीशन क्रिएट करते हैं जिससे एटमॉस्फेयर ज़िंदा रहता है. ठीक है, ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी. श्योरली यहाँ पे और भी वेरियस प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऑकर हो सकते हैं अगर ये बैलेंस जो है ये बिगड़ गया तो. मतलब ये जो ऊपर जो हमने गैसेस के बारे में बात किया वो अगर बढ़ गए तो दूसरे तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. एनवायरमेंटल जो बैलेंस है वो समहाउ डिस्टर्ब हो सकता है. नेचुरल स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर जो होता है वो बदल जाएगा. उसके साथ जैसे सर्टेन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस जो हैं वो ऐड हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में. और जब वो ऐड होंगे एटमॉस्फेयर में तब क्या होगा, जो नेचुरल और ह्यूमन प्रोसेस जो है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है. और ये हमारा हो रहा है. दिस इज़ अ वेरी इमिनेंट प्रॉब्लम और एविडेंट प्रॉब्लम हम इस चीज़ को कह सकते हैं. इफ़ सच चेंजेस कॉजेस हार्म टू द बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स, तो फिर उस कंडीशन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सब्सटेंसेस अगर बायोटिक या फिर एबायोटिक चीज़ों को हार्म पहुंचाते हैं तब हम कहेंगे दैट इज़ कि एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड है, मतलब एयर पोल्यूटेड है. ना देखो, यहाँ पे नेचुरल कुछ फैक्टर्स रहते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को. इम्पोर्टेंट वन जो यहाँ पे है वो है वोल्केनिक इरप्शन. एज यू कैन सी द पिक्चर हियर. वो नेचुरली होता है, वो मैन मेड नहीं है. उससे नुकसान होता है डेफिनेटली, बट ज़्यादा नुकसान नहीं होता है. उसके बाद हम देख सकते हैं स्मोक, एशेस
gases that come out from the earth's interior during eruption pollute the air। ये जो eruption में यहाँ पे तुम देख सकते हो स्मोक एयर जो है ये जो निकल रहा है, इससे क्या होता है, यहाँ में से क्या निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, एशेस निकलता है, गैसेस निकलता है, ये अर्थ के इंटीरियर से निकलते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन जो है कुछ हद तक हो सकता है। आगे अगर हम यहाँ पर देखें तो हम क्या देखेंगे कि द एग्ज़ाम्पल ऑफ द इरप्शन ऑफ माउंटेन, यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है जिनका नाम है पिनाटुबो, जो कहाँ पे है, फिलीपीन में है। यहाँ पे ये जो इमेज मैंने दिखाया जो तुम्हारे बुक में है वो पिनाटुबो का है। इसको हम साइड यहाँ पे कर सकते हैं इन दिस कनेक्शन बिकॉज इट्स कॉजिंग अ लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन हो रहा है इस वजह से। नाउ ड्यूरिंग दिस इरप्शन एज हाई एज 15 to 20 मिलियन टन्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब ये जो इरप्शन यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें पिक्चर जो फिलीपीन में हुआ था, इसमें करीबन 15 से लेके 20 मिलियन टन सल्फर डाइऑक्साइड निकला था। सो दैट गैस वाज एमिटेड इन द एटमॉस्फेयर एंड प्रिवेलिंग जो विंड सिस्टम यहाँ पे था, पोल्यूटेंट्स जो था उसने कवर कर लिया एक ह्यूज पार्ट ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो इससे बहुत ही ज़्यादा एयर पोल्यूशन हुआ था वन टाइम पे, जो कहाँ पे है, माउंट पिनाटुबो 1991 पे ये हुआ था। दिस इज़ एन इवेंट यू शुड रिमेंबर। मोर ओवर कुछ ऐसे पार्ट्स है अर्थ के जहाँ पे फॉरेस्ट फायर कभी कभी लग जाता है, जिसके वजह से पोल्यूटेंट्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर देते हैं। आगे अगर हम यहाँ पे देखें, अभी हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे कि कौन से ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनके वजह से पोल्यूशन हो सकता है। प्राइमरीली जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वही रिलेटेबल हैं, वही इंपॉर्टेंट हैं एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय करने में। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़। पहले ह्यूमन क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शहर बना रहे हैं, ग्रोथ ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक बढ़ रहा है, हमारा इलाका इज़ एन एग्जाम्पल फॉर दैट। उसके बाद हो रहा है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन और सम ऑफ द मेजर मैन मेड फैक्टर्स जो एयर को पोल्यूट करते हैं। तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। एक्चुअली जो एटमॉस्फेयर है इट स्टार्टेड गेटिंग पोल्यूटेड आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जब यूरोप में, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ तब से ही एयर पोल्यूट होना स्टार्ट हो गया, ये याद रखना। द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फोसिल फ्यूल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मतलब वही अपना पेट्रोलियम, डीजल, ये सब ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जो हार्मफुल गैसेस हैं जिसमें से बहुत सारी चीज़ें एमिट होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, उसके बाद हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब निकलते हैं और ये एटमॉस्फेयर को डायरेक्टली हिट करते हैं। हमारे यहाँ पे कितने गाड़ियाँ हैं, कितना पेट्रोल जलता है, तुम उससे अंदाज़ा लगा सकते हो। सो दीज गैसेस ऑल टुगेदर पोल्यूट द एनवायरनमेंट। आगे अगर हम देखें यहाँ पे, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इज़ द ऑकरेंस ऑफ एसिड रेन। उसके बाद तो एक चीज़ होता है वो है एसिड रेन, उससे भी बहुत सारा जो है एटमॉस्फेयर में एयर पोल्यूशन होता है। इट हैज़ बीन सीन दैट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेकेड्स, लास्ट कुछ डेकेड में जो है कुछ इंडस्ट्रीज है, सम इंडस्ट्रियली एडवांस्ड एरियाज जो हैं, दे हैव फेस सच प्रॉब्लम्स, जहाँ पर एसिड रेन बहुत ही ज़्यादा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम सीरियस टर्न ले लेते हैं यूरोप के कुछ जगहों में, जैसे वेस्ट यूरोप में हम एसिड रेन बहुत होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत होता है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ कनाडा में होता है जो ऑलरेडी अमेरिका में है। जनरली जो है रेन जो है, एसिड रेन जो है, इट ऑकर्स व्हेन देयर इज़ अ मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अगर, ठीक है, एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तब होता है क्या, एसिड रेन। ये याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन बढ़ेगा तो क्या होगा, तो ही होगा तुम्हारा एसिड रेन। तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। सच रेन्स डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट्स एंड पोल्यूट वाटर ऑफ दी वेटलैंड्स। ये तो फॉरेस्ट को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे एसिड रेन, और वेटलैंड जो है उसको टोटली तबाह कर देते हैं। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक है वो है वाटर पोल्यूशन। जिस तरह से हमने देखा कि एटमॉस्फेयर पोल्यूट हो रहा है, उस तरह से हाइड्रोस्फेयर पोल्यूट हो रहा है, इज़ ऑल्सो मोर और लेस पोल्यूटेड। हाइड्रोस्फेयर भी मोर और लेस पोल्यूटेड है डेफिनेटली। यहाँ पे हम लोग एक पिक्चर देख सकते हैं उस चीज़ का ना। नेचुरल स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर जो है वो चेंज हो जाता है जब उसमें क्या होता है, केमिकल सब्सटेंसेस, पार्टिकल्स, माइक्रोब्स, रेडिएशंस, ये सारी चीज़ें ऐड हो जाते हैं। और जब ये सारी चीज़ें ऐड हो जाते हैं देन वी कैन कंसीडर दैट वाटर इज़ पोल्यूटेड। तो ये बात तुम्हें याद रखना पड़ेगा, जब उसमें कुछ पार्टिकल्स, माइक्रोब्स, रेडिएशंस, सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस ऐड हो जाएंगे तभी हम कहेंगे कि वाटर पोल्यूटेड हो गया है।
सिंपल वर्ड में पुट करूँ तो पोल्यूशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वाटर अनयूजेबल ड्यू टू मिक्सचर ऑफ पोल्यूटेंट्स। मतलब जब वाटर को हम यूज़ ना कर पाए, ठीक है, सिंपल वर्ड में इसको जान लेना, एग्ज़ाम में 1 मार्क का आए तो डाल देना। पोल्यूशन जो है वो तभी होगा जब हम क्या करेंगे, हमारा जो वाटर है वो अनयूजेबल हो जाएगा। जैसे इस पिक्चर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अनयूजेबल हो जाए तो इसको हम पी नहीं सकते, तो हम जनरली कहेंगे कि वाटर गॉट पोल्यूटेड। अब यहाँ पे देखो, जनरली जो है वाटर इज़ पोल्यूटेड इफ़ देयर आर ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो ह्यूमन सेटलमेंट है तो वाटर पोल्यूशन होगा। इंडस्ट्री है तो वाटर पोल्यूशन होगा। एग्रीकल्चर है तो वाटर पोल्यूशन होगा। इन वाटर रिसोर्सेज के पास में अगर एक सेटलमेंट है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, देन डेफिनेटली वाटर इज़ गोइंग टू बी पोल्यूटेड देयर। नाउ वेयर फ्रॉम वेस्ट्स गेट मिक्सड विद वाटर, क्योंकि वेस्ट तब वाटर के साथ मिल जाता है। पोल्यूटेड वाटर हार्म्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो पोल्यूटेड वाटर्स है प्लांट्स के ऊपर जाता है, मतलब उनके जड़ों में जाता है, तो प्लांट्स को बहुत हार्म करता है। एनिमल्स पी लेते हैं पानी, तो उससे बहुत उनको हार्म होता है। नाउ ये इस तरह के जो वाटर हैं, इट्स नॉट यूजेबल बाय ह्यूमन बींग्स। इस तरह के वाटर को ह्यूमन बींग्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। नाउ जनरली जो इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट हैं पोल्यूट द वाटर ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू और बाय द साइड ऑफ द टाउन। ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या फिर अर्बन जो वेस्ट है, जो रिवर के साथ बहता है एंड रिवर के साइड में से बह के जाता है, एंड जिस साइड में भी जाएगा वो पूरे टाउन को बर्बाद कर देता है। द एग्जाम्पल ऑफ गंगा, हमारा जो रिवर है गंगा, फ्लोइंग थ्रू नॉर्थ इंडिया में बी साइटेड इन दिस कनेक्शन। तो गंगा जो है नॉर्थ इंडिया से बह के जाता है। गंगा का यहाँ पे एक पिक्चर है, एज यू कैन सी वन मैन इज़ प्यूरिफाइंग हिमसेल्फ, बट एज यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ डस्ट गार्बेज अराउंड हिम। तो उससे पता चलता है कि गंगा कितना ज़्यादा पोल्यूटेड है। वेस्ट generated in the towns and cities and industries located on the banks of the river have been drained to the river for a long time, and as a result of that water of the river got polluted, and which is a very scary thing, and now it's badly polluted. जो industries, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो industries, ठीक है, रिवर के आजू बाजू में है, they are dumping all their waste, ठीक है, all their waste in the river, ठीक है, पूरा जो उनका जो डंप कर रहे हैं पूरा रिवर में उस चीज़ को डंप करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वाटर गॉट बैडली पोल्यूटेड। सिमिलरली फ्रॉम ए सर्वे कैरिड आउट बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पे बहुत सारे डिटेल तुम्हें मिलने वाले हैं, सो इसको फोकस करना पड़ेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक सर्वे किया था, इसमें यह पता चला कि 55% ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर्स ऑफ द कंट्री, अपने देश का, इज़ पोल्यूटेड बाय एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड फैक्टर्स। मतलब लोग या तो एग्रीकल्चर करके पोल्यूट कर रहे हैं या उसके साथ आजू बाजू में रिलेटेड फैक्टर्स की वजह से वो पोल्यूट हो रहा है। रिमेनिंग जो 16% है वो पोल्यूट हो रहा है बाय द सिटीज़। उसके बाद जो 13% बचता है वो पोल्यूट हो रहा है बाय माइनिंग एक्टिविटीज़, मतलब कोयला निकालने के लिए जो माइनिंग करते हैं, और बाकी जो 13% बचता है वो हाउसिंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, मतलब बिल्डिंग वगैरह ये सब बनाने के लिए लोग तबाह कर रहे हैं। इन द सेम वे 22 towns along with more than 300 industries therein have polluted the water of Yangtze River in China। अगर चाइना का एग्जाम्पल यहाँ पे लें तो 22 टाउन जो हैं उसके साथ वहाँ पे 300 इंडस्ट्रीज़ है जिसने पूरा येंजे रिवर को बर्बाद कर रखा है चाइना में। सो दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल। वी ऑल नो दैट हाउ वाटर ऑफ द भरालू रिवर फ्लोइंग फ्रॉम गुवाहाटी, ये गुवाहाटी का एक रिवर है, सो यू मस्ट नो द नेम ऑफ दिस रिवर, ठीक है, भरालू रिवर, इसका नाम याद रखना तुम लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो जो फ्लो हो रहा है गुवाहाटी अपना आजू बाजू में से ऑफ आर सिटी इज़ बीइंग पोल्यूटेड बाय द अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो ये जो रिवर है ये भी पोल्यूट हो रहा है, किस वजह से, अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से। ये रिवर असम का इट्स ऑल्सो गेटिंग पोल्यूटेड। यू कैन इसको भी हम लोग करीबन क्या रख सकते हैं, एक तरह गंगा का एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पे गुवाहाटी का एक पिक्चर दिया हुआ है, एज यू कैन सी, ये देख सकते हो गुवाहाटी में किस तरह से जो है वाटर पोल्यूशन हो रहा है और आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नाउ क्लीनिंग दीज रिवर्स एंड टू मेक देम पोल्यूशन फ्री, इट इज़ अ चैलेंज।
ये आज के ज़माने में एक चैलेंज हो गया है. दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू डू. तो इस चीज़ को हम कर नहीं सकते हैं. आगे अगर हम देखें यहाँ पर, then we can see that water of the rivers and the wetlands located close to the big industrial regions is polluted by the increasing proportion of acid in the water. और जो वाटर या फिर जो रिवर जो है इंडस्ट्रीज़ के बिल्कुल पास में है, वेटलैंड के पास में है, वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे एसिड कंटेंट, वाटर में एसिड कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से वाटर पोल्यूट हो रहा है. इसे छोड़कर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में. दे समटाइम्स मे कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन, जिसकी वजह से जो है वाटर बॉडीज़ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. इसलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया था, वाटर, एयर एंड लैंड पोल्यूशन कैसे कनेक्टेड हैं इन योर ओपन बुक एग्जाम, तुम्हें याद होगा. नाउ सी, मेनी ऑफ दिस एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज में बी एक्सटिंक्ट. इसी पोल्यूशन की वजह से एक्वाटिक प्लांट मतलब समुद्र के नीचे, नदियों के नीचे जो प्लांट रहते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं, मान लो फिश वगैरह, ये सब जो है एक्सटिंक्ट हो जाएंगे आने वाले टाइम पर. आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे फ़िश हैं जो हमें देखने के लिए नहीं मिलता है अगर एसिड रेन का जो कंटेंट है वो बढ़ जाए तो. क्योंकि एसिड रेन में 2 चीज़ें रहता है, ये ऊपर मैंने मार्क कर रखा है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. उसके साथ ऑन दी अदर हैंड, ड्यू टू द वेरियस कॉजेज़ ऑफ ओशन, वाटर इज़ ऑल्सो गेटिंग पोल्यूटेड. ओशन का वाटर भी बहुत कारणों से इट्स गेटिंग पोल्यूटेड नाउअडेज. क्योंकि उसमें एक सर्वे किया गया था, उसमें ही पाया जाता है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ है, प्लास्टिक मिल रहा है. एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस बिकॉज ऑफ द डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एक्सीडेंट्स ऑफ द ऑयल शिप. एक तो है इंडस्ट्रियल सारा वेस्ट किस में डालते हैं लोग ले जाके समंदर में डाल देते हैं, तो उससे समंदर ख़राब हो रहा है, वाटर इज़ गेटिंग पोल्यूटेड. उसके बाद अगर हम देखें तो फिर वेस्ट एंड एक्सीडेंटल जो ऑयल शिप है, ऑयल शिप अगर अचानक से एक ऑयल का शिप जा रहा है, ऑयल आ रहा है, मान लो पेट्रोलियम है, डीजल है, वो अगर उलट जाए तो उससे भी वाटर पोल्यूशन वहाँ पे हो रहा है. तो उससे ओशन वाटर पोल्यूट हो सकते हैं. क्वेश्चन आता है कि ओशन का वाटर कैसे पोल्यूट हो सकता है, तो तुम ये लिख देना, ऑयल शिप अगर पलट जाए या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हम डाल रहे हैं उसके वजह से होता है. दस, वाटर पोल्यूशन जो है कॉज्ड बाय वेरियस फैक्टर्स has adversely affected the human health and fertility of soil in the continent. इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन से हमारा हेल्थ इफेक्टेड हो रहा है और सॉइल तो ख़राब हो ही रहा है. इसके साथ टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस डेजर्टिफिकेशन. इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर एंड आई विल सी यू विद द न्यू वीडियो. बाय बाय.